हेलो दोस्तों, बढ़िया एकदम। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मूलों की प्रकृति। ठीक है, कक्षा 10 गणित, चैप्टर नंबर आपका चौथा है। ठीक है, चौथा चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या सीखने वाले हो, मूलों की प्रकृति, यानी कि मूल आपका वास्तविक है कि दो बराबर वास्तविक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ से आपके कितने नंबर में प्रश्न पूछेगा, 2 से 3 नंबर का एक प्रश्न आपको 100% पूछेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसी को बताएंगे मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण। आप जानते ही हैं, जैसे आप ये आपका द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। अब इसी का हमको क्या निकालना है, इसी का हमको मूल पता करना है। ठीक है, कि इसके मूल कैसे होंगे। तो मूल पता करने के लिए एक सिद्धाचार सूत्र है। ठीक है, उसको बता देते हैं पहले इधर। ठीक है, यक्स बराबर एक फार्मूला होता है, इसको आपको लिख कर याद कर लेना है। ठीक है, तो यक्स बराबर होता है -b। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac बटा में 2a। ठीक है, तो यही एक फार्मूला होता है। तो इसको आपको क्या करना है, याद करना है। इसके बाद आप समीकरण का मूल कैसे निकाल पाओगे, आपको एक फार्मूला याद करना है विवितकर का। ठीक है, याद करना है विवितकर का, आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, क्या याद करना है, एक विवितकर का आपको फार्मूला याद कर लेना। विविधकर यानी कि डी बराबर आपको एक फार्मूला मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, b² - 4ac। और यही आपका निर्धारित करेगा कि दो द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह जो विविधकर है यह क्या निर्धारित करेगा, यह निर्धारित करेगा कि ये जो समीकरण दिया गया है, कोई भी समीकरण है, यह क्या है, यह इसका वास्तविक मूल होगा कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन आप लोग लिखेंगे कि दो भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं। ठीक है, भिन्न दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, वास्तविक मूल। ठीक है, वास्तविक मूल होते हैं, कब होते हैं, दो वास्तविक भिन्न मूल्य कब होंगे, जब देखिए अगर b² - 4ac जो है इसका मान जो है अगर बड़ा आता है 0 से हो। ठीक है, अगर 0 से, देखिए यहाँ से a का मान यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, b का मान दिया रहेगा, तो b² - 4ac सबका मान रखेंगे। अगर इसका मान, जैसे हमने यहाँ पर एक समीकरण ले लिया। ठीक है, 2x² और -4x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ से a का मान कितना है, a का मान 2 है, कामा b का मान कितना है, -4 है। ठीक है, और c का मान यहाँ से देखिए c का मान कितना है, और c का मान आपका है 3 है। यहाँ पर कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर रखेंगे b² - 4ac, तो अगर जब हम इन सभी का मान इसमें रखेंगे, तो अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है तो हम क्या कहेंगे कि यह जो समीकरण दिया गया है यह कैसा है, इसका दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होगा कब, जब इसका मान रखने पर यहाँ पर 0 से अगर मान बढ़ा आ रहा है तब। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए दूसरा कंडीशन है दो बराबर वास्तविक मूल कब होंगे, बराबर बराबर वास्तविक वास्तविक दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, कब होते हैं, देखिए कब होगा, जब इसका मान यानी कि b² - 4ac, जब विविधकर का मान क्या होगा, बराबर होगा 0 के। अगर इन सभी का मान रखने पर यहाँ पर अगर ये 0 आ रहा है और इधर भी 0 है, इधर 0 आ गया, तो कहेंगे कि इसके दो बराबर वास्तविक मूल हैं। क्लियर है, चलिए अब एक तीसरा कंडीशन एक और पढ़ लेना है आपको, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक कोई वास्तविक मूल मूल नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल कब नहीं होगा, जब जो है आपका विविधकर जो है b² - 4ac, ये क्या होगा, यह जो छोटा होगा 0 से। ठीक है, क्या होगा, छोटा होगा 0 से, यानी इसका मान अगर माइनस आता है तब कहेंगे कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, यानी इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अब इसी पर हम रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे मिलेगा तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, विविधकर क्या निकालेंगे, b² - 4ac डी बराबर। ठीक है, इसको पहले निकालेंगे। अब देखिए यही आपका है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से मान रख लीजिए हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, b का मान कितना है, -4, तो -4 का
स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2 गुणे सी का मान कितना है 3। अब इसी को लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 चौके 16 माइनस 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, कितना आ जाएगा 24 है। अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा माइनस का, यहाँ से 16 में से 24 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब बताइए क्या ये 8 जो है यह 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से क्या है यह छोटा है, 0 से क्या है छोटा है। तो क्या लिखेंगे, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं है। यानी कि इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब इसको नहीं लगाना है, क्या करना है इसको लगाना ही नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा इसका विविधकर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विविधकर आप ये निकाल सकते हैं, यही होता है आपका विविधकर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक समीकरण ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया एक समीकरण लिया, ठीक है। जैसे 3x², ठीक है, माइनस का 2x प्लस 5 बराबर 0। अब अगर कोई कह दे कि इसका क्या निकालिए विविधकर निकालिए, विविधकर विविधकर निकालिए, विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर कैसे निकालोगे, देखिए सबसे पहले क्या करोगे ए बी सी का मान निकालोगे। ए का मान कितना है, यही है आपका 3 कामा, बी का मान कितना है माइनस के साथ रखेंगे चिन्ह के साथ 2, और सी का मान कितना है प्लस का 5। अब क्या विविधकर का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से विविधकर निकाल लेंगे। अब यहाँ से मिले का मान कितना, बी का मान रखिए -2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 3 है गुणे सी का मान 5 है। इसको तोड़ लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा -2 गुणे -2, 2 बार गुणा हो जाएगा। उसके बाद 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा कितना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 माइनस कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ से घटाएंगे तो मिल जाएगा 56, माइनस का 56, और यही क्या है आपका विविधकर है, क्या है यही आपका विविधकर है। और बात करते हैं ये इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 से क्या है 0 से यह छोटा आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करने हैं, ठीक है। एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत किसी को होगा बता लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। यही तीनों आपको कंडीशन याद करना है, ठीक है। इस पर भी हम रख के बताएंगे, ठीक है, कि कैसे इस पर रखा जाता है, 2 मान सीधा 4 सूत्र पर रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है समीकरण को, ठीक है। चलिए एक और करवा दें, चलिए करवा देते हैं। जैसे हमने ले लिया 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। इसका हमको क्या करना है, यहाँ पर पूछा है द्विघात समीकरण का प्रकृत ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल का अस्तित्व है तो इसको ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम हम करेंगे यहाँ पर ए बी सी का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए का मान कितना है 2 कामा, बी का मान कितना है -3, और सी का मान कितना है 5। अब क्या पहले निकालेंगे, पहले विविधकर निकालेंगे। डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। मान रखिए बी का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे सी, ए का मान 2 है, सी का मान 5 है। अब रखेंगे तो हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 माइनस 4 दूना 8, 8 पचे 4 दूना 8, 8 पचे 40, ठीक है। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा माइनस का 31, डी बराबर माइनस का 31 मिला। और इसके यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, माइनस हमेशा रहा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं जो प्लस में माना है, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण हमने ले लिया 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको क्या करना है, हमको समीकरण का मूल निकालना है, यानी कि मूल की प्रकृति बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब है कि बराबर, इसका हमको मूलों का प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो विविधकर निकालेंगे। ए का मान कितना है 2 है कामा, बी का मान कितना है -6, और सी का मान कितना है 3। देखिए प्लस में है इसलिए हमने प्लस नहीं लिखा है। अब क्या निकालेंगे विविधकर, डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ से मान रख लीजिए, b का मान -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2 गुणे सी का मान कितना है 3, सभी को रख दिया इस फार्मूले में। अब हल कर लेंगे, इसका स्क्वायर करोगे 2 बार गुणा 6 का 6 के 36 प्लस का 36 मिलेगा, माइनस 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। अब यहाँ पर बराबर कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। 24 मिल गया। अब इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, प्लस का 36 मिलेगा, माइनस 4 तियाँ 8, 8 तिरिक 24, अब इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका
घटा लीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ पर कितना मिल गया 12। डी का मान कितना मिल गया 12, ठीक है। यानी कि जीरो से क्या है, जीरो से बड़ा है, तो इसका क्या लिखोगे, जीरो से जब बड़ा रहेगा तो क्या लिखोगे कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या लिखोगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो वास्तविक मूल है। अब जब दो वास्तविक मूल है तो इस पे फार्मूला क्या लगाओगे, चलिए बताते हैं कि इसका फार्मूला कौन सा यूज करोगे। अगर दो वास्तविक मूल है तो इस पे फार्मूला कौन सा लगाओगे, ठीक है। फार्मूला आपका क्या लगेगा उसको बताते हैं, ठीक है। चलिए, अगर दो वास्तविक मूल आ गया तो फार्मूला क्या लगेगा इसको बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके क्या है, दो वास्तविक मूल हैं। चलिए, दो वास्तविक मूल है तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, यक्स बराबर जो मैंने शुरू में लिखाया था माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ये फार्मूला लगा सकते हैं। या इस फार्मूले को अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे यक्स बराबर लगा सकते हैं माइनस क्या लिख सकते हैं b बटा में 2a, और प्लस का यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये फार्मूला एक बार प्लस एक बार माइनस इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर जीरो बराबर जीरो आ गया तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, जीरो बराबर जीरो आ गया तो लगाओगे बराबर क्या लगाओगे, यक्स बराबर निकालोगे माइनस बी बटा 2a और यक्स बराबर प्लस बी बटा 2a, तो ये दोनों फार्मूला लगाओगे। अगर इसका मान डी का मान जीरो आ गया तो हमें यक्स का दो मान निकालने के लिए तब जीरो आएगा तो क्या होगा, दो दो वास्तविक मूल होंगे, तो दो वास्तविक मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो इस फार्मूले को लगाएंगे या हम इसको शॉर्ट तरीके से इस पर हम रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर जीरो से बड़ा मान इसका आता है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर बराबर आता है तो कौन सा लगाएंगे, माइनस का बी बटा 2a कामा प्लस का बी बटा 2a, ये फार्मूला लगाएंगे। एक्स बराबर इतना, एक्स बराबर इतना, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाना है, तीसरे वाले पे कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।